कर रहे हैं डांस और बता दिया। बता दी। फिर घर आते ही कहाँ गए थे लगता है इन्फॉर्मेशन पहुंच गई धुले, पर बढ़िया था, मेरा भी इंटरेस्ट बना। फिर भाई मैंने भी हाथ आजमाया, उठाई कड़छी और खूब खूब खाना बनाया कि कड़ी अपना पूरा रुक गया। अब मैं देख रहा कि ये रुक क्यों गया, अब वो मुझे कह रहा कि आप जाओ, मैं उससे कह रहा आप जाओ, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा आप जाओ। भाई फिर मैं गया और मुझे इतना अच्छा ऐसा किंग फील हुआ कि मैं चल रहा हूँ, पूरा ट्रैफिक दोनों साइड रुका हुआ है, सेलिब्रिटी और रैंप वॉक जैसी फील आई भाई। अच्छा, आपने तो समर काफ़ी एंजॉय किया? समर खूब एक्सप्लोर किया और खूब एक्टिविटीज़ की और टाइम एक स्पेंड। मैं आपसे बात पूछ रहा था कि आपने कैसे अपने आप को बिजी रखा, आपने एक्सप्लोर किया ये सब चीज़ें की, उसके साथ मतलब आप लाइब्रेरी वगैरह मैंने आपने बताया था कि लाइब्रेरी, तो वो कैसे, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बारे में? पब्लिक लाइब्रेरीज़ यहाँ इतनी इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अपने इंडिया में कहीं नहीं देखा। हालांकि इंडिया में भी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं बट मोस्टली दे आर पेड। यहाँ पे तो फिर मुझे एक दिन लाइब्रेरी दिखी, उस पर लिखा था स्टेट बिब्लियोटेक। मैंने सर्च किया स्टेट बिब्लियोटेक क्या होता है, दिखा सिटी लाइब्रेरी। तो मैं गया, मुझे लगा कुछ फीस वीस लेंगे। मैं अंदर गया, पूछा कि हाँ भाई कितने पैसे लगेंगे, बोले फ्री है सब, बैठो बुक्स पढ़ो, बुक्स इशू कराओ, एकदम कॉस्ट फ्री। और इतनी सुंदर लाइब्रेरी, बढ़िया एकदम। इंटरनेट था? इंटरनेट भी फ्री, ठीक है, और एकदम बुक्स तो बहुत थी, मतलब मुझे लग रहा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा बुक्स होंगी सिटी लाइब्रेरी। फिर उसके बाद जो आप मेरे पीछे लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये लून यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मैंने एक्सप्लोर की। उसका रीज़न था कि मुझे एक पब्लिक आर्ट टूर पे एक मैम मिली, प्रोफेसर थी हिस्ट्री की। तो उन्होंने देखा भाई को हिस्ट्री पसंद आ रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि लून यूनिवर्सिटी के गेट सेंटर होते ही एक वाइकिंग इरा का हिस्टोरिकल स्टोन लगा हुआ है, कम से कम करीब होगा 20-25 फुट का, और उसमें 1000 साल पहले का उस पर कुछ ना कुछ इमेजेस, मतलब हम जाएंगे वहाँ। हाँ, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने हुए हैं। तो मैं वो देखने गया। मैंने सोचा कि चलो रिसेप्शन पे कुछ बात कर ली जाए कि भाई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कब बनी, कैसे बनी, क्या हुआ। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये वैसे लाइब्रेरी तो यूनिवर्सिटी में 1666 में बन गई थी, बट ये वाली जो बिल्डिंग है वो 1907-8 में स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने बताया कि आप क्यों ना आप बैठ के भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा बैठ के देख सकते हैं, मैं तो स्टूडेंट ही नहीं हूँ यूनिवर्सिटी का। बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ कि हम बड़ा प्रमोट करते हैं लोगों को लाइब्रेरीज़ में बैठना पढ़ने के लिए, तो कोई भी आके बैठ सकता है, पढ़ सकता है, और इंटरनेट भी फ्री है। तो फिर मेरा डे टाइम ऐसे ही स्पेंड होता है लाइब्रेरी में, स्टेट बिब्लियोटेक में, या यहाँ लून यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी में। मतलब आपने अपने आप को बिजी रखने का कुछ ना कुछ बोल ढूंढ भाई, लिया। मैं इंडिया में कभी कैलेंडर ऐप होता है, मुझे उस ऐप का कोई आइडिया नहीं था। कैलेंडर तो यहाँ बहुत फेमस। मुझे तो ये समझ आता था सैटरडे संडे देखने के काम आता है। यहाँ आके पता चला, यहाँ आके मैंने खुद, और था टोस्ट मास्टर में बेसिकली क्या होता है, वो अपना पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए होता है। उसमें बहुत से लोग होते हैं, वो लोग सब एक जगह आते हैं, तो हर किसी स्टेज पे बुलाते हैं और उन्हें स्पीच देनी होती है, फिर बाकी लोग उन्हें इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देते हैं। बड़ा अच्छा था वो भी। वो कितने दिन की? वो तो 2 बार अटेंड किया मैंने। नहीं, इंडिया में भी आप कुछ भाषणबाजी करते थे? इंडिया में तो यार भाई साहब भाषणबाजी तो नहीं है। यहीं आके मैं कह रहा हूँ एक्सप्लोर जितना यहाँ हो रहा है उतना, क्योंकि इतना फ्री टाइम भी नहीं मिला कभी। कि ऑफिस है और अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे आपको पता है कि मैं सिविल सर्विस की भी पहले प्रिपरेशन किया करता था, तो उसमें बिजी हो गए, कभी ऑफिस में हो गए, फैमिली है, क्योंकि मैं होता है हमारे पास, होम टाउन से दूर रहता हूँ। तो हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं घर में। वही। अच्छा चलो, आपको ये तो हो गया, और क्या मतलब खाने वाने के बारे में बताओ, क्या खाया कि स्वीडन का तो खाया नहीं खाया। आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि यहाँ आके मैं खाना बनाना सीख गया। वाह। इंडिया में क्या है कि अपने पे मेड रहती है, सब होता है, और घर पे मम्मी जी खिलाई देते हैं, ठीक है। यहाँ आया मैं, यहाँ देखा तो सबसे पहला मेड का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, आपको खुद बनाना है। तो सेल्फ है सब कुछ, जो भी करना है सबको आपको खुद सेल्फ करना है। मैं अपनी वाइफ के साथ अब टाइम स्पेंड करना है, खाना बना रही है, तो सबसे पहले वहाँ उसके साथ खड़ा होकर खाना बनवाने लगा। मतलब एक बात ठीक है, पहले मैंने कुछ बनाया नहीं। एक बात यहाँ ये है कि मतलब हमने भी यहीं मैंने देखा कि आप इक्वली
मतलब आप बिल भी शेयर कर रहे हो, आप राइट, रेंट भी राइट। शेयर कर रहे हो, आप खाना भी शेयर, मतलब अगर आप उसका बिल जो है वो भी डिवाइड होगा। Divide मतलब होगा। इसलिए कि यहाँ ना वो कंसेप्ट ही नहीं कि वुमेन या मेल फीमेल का यहाँ कंसेप्ट ही नहीं। यू आर अ ह्यूमन, Everyone is equal, यू yeah. आर अ ह्यूमन एंड यू आर इक्वल, सो और यू हैव टू मीन्स डिवाइड एंड शेयर एवरीथिंग, रेंट, खाना, बिल। आप जैसे आपने अगर ये भी एक्सप्लोर किया कि अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो अगर जो बिल आया उसको हाँ, आपको split डिवाइड करते हैं। स्प्लिट करना है। Right, right. मतलब ये हमारे वहाँ नहीं है। वहाँ जैसे अगर हम उस रिलेशनशिप में लेके चले जाए, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो वहाँ तो ठेका हो जाता है भाई कि इसी ने हाँ, पैसा देना है। लेकिन जैसा यहाँ आप अगर एज ए पार्टनर रह रहे हो या एज ए रिलेशनशिप में हो तो उसमें कोई वो शर्म वाली बात ही नहीं होती। हमारे बड़े सारे कुलीग हैं जो रहते हैं, मतलब वो साथ में रहते हैं, लेकिन वो रेंट जो आएगा वो स्प्लिट करेंगे, जो भी खर्चा मंथली होगा वो स्प्लिट करेंगे। जैसे अच्छा, खाने की बात पे आए खाने वापस। की बात पे आए, हाँ, फिर इंटरेस्ट भी बनने लगा कि यार खाना बनते हुए जब आप देखते हो ना, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। अब धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बना। फिर भाई मैंने भी हाथ आजमाया, उठाई कड़छी और खूब खूब खाना बनाया अच्छा। कि कड़ी, अपना भुर्जी, यहाँ पे टोफू मिलता है, टोफू। टोफू की भुर्जी बड़ी अच्छी बनती है, भिंडी, हम्म। ठीक है, दाल। और भाई पूरा खाना मैं सीख गया मैं। अब इंडिया जाके अपने को मेड की नीड नहीं है। मेड नहीं तो हालांकि वाइफ होती है तब तो हम मिलके बनाते हैं। अब मैं अकेले जाऊंगा, कुछ दिन मुझे अकेला रहना होगा, तो अब तो खाना खुद बनाएंगे और खुद का बनाया पैसा, खाना। मतलब पैसा बचाओगे आप मेड वाला। पैसा तो हाँ, पैसा भी बचेगा। और दूसरा ये है कि खुद का बनाया गर्मा गर्म खाना जो टेस्टी लगता है ना भाई साहब, और फुलफिलिंग। नहीं, उसका मज़ा ही अलग है कि आप खुद बना रहे हो, खुद एडजस्टमेंट कर रहे हो उसमें, और और क्या ऐड करना है, और क्या जैसे स्किप करना है। यहाँ की जो लोकल फूड है वो भी मैंने खूब ट्राई किया। जैसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था पिंचोस, पिंचोस, हाँ। पिंचोस में गया पिंचोस मैं। आई थिंक ईरानी है, ईरानी है क्या? आई थिंक बट सो। उसमें स्वीडिश मेन्यू ही था मेनली। नहीं मतलब है वो हाँ, ईरानी उसका है, कॉन्सेप्ट ये था मतलब। कि हर चीज़ छोटे बाउल में आती है, तो मतलब आप बहुत सारी चीज़ें एक बार में ट्राई कर सकते हो। मैंने जैसा कि 7-8 चीज़ें ट्राई की। और यहाँ का जो लोकल फूड है वो स्वीट डिश, यहाँ पे भाई मीठा बहुत खाते हैं लोग, मैंने देखा। केक्स और अपना कुछ तो होता है यार, एक बन जैसा होता है मीठा मीठा, अभी नाम तो मैं भूल गया, बड़ा टेस्टी है। आप उसको क्या बोलते हैं, सिनेमन बन। हाँ, सिनेमन बन। हम्म। भाई सिनेमन होती है दालचीनी, दालचीनी होती है हाँ। क्या? दालचीनी अपने इंडिया में तो बस वो कोई तड़के वड़के में डालते हुए देखा है। यहाँ मैंने देखा उसका बन बनता है यार, वो इतना बहुत बड़ा फेमस टेस्टी। है, स्वीडिश का सिनेमन बन बहुत फेमस। और मैंने एक फलाफल खाया, वो आई गेस मिडल ईस्टर्न डिश है, हाँ, बट यहाँ काफ़ी काफ़ी फेमस है। लाइक हमारा समोसा और हाँ, यहाँ समोसे का जैसा, फिलाफे वो चलता है, जैसे स्ट्रीट फूड को स्ट्रीट लेके। फूड जैसा है। और तो खाना भी बनाना सीख लिया, बड़ी सारी इम्प्रूवमेंट, आपने कुछ ज़्यादा अरे भाई इम्प्रूवमेंट। साहब, मतलब जो स्किल तो मैंने फिर क्यों सीखे जा हैं रहे हो, रहो। अभी तो, चलो वो देखो आपका पर्सनल आप इशू है जाना। अपना अपना देश तो है ही। क्या है। देखो जो सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ लगा, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, चेंज तो नहीं, इंडिया भी अपना बहुत अच्छा है भाई, हाँ, इंडिया से इंडिया। बेस्ट तो कोई चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे यहाँ की जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, एक तो सड़कों पे भीड़ कम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे राइट लेन का सिस्टम है, पैदल भी होगा कोई, जैसे कोई वॉक भी कर रहा है तो वॉक वाला बंदा भी वो कोशिश अपना करेगा। राइट में ही चलेगा। और जैसे रोड क्रॉस करना है आपको, और वहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग है, जिब्रा क्रॉसिंग से पहले एक वो लगा होता है बॉक्स, उस पे आप टिक करोगे तो कुछ सेकंड्स में वो जेब्रा क्रॉसिंग पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ ना भी होगा तो वहाँ पे, और मैंने देखा कि हमारे इंडिया में क्या होता है, कार वाला आ रहा है, मार ही देगा। और जितनी बड़ी कार होगी वो उतना तेज आएगा, और पैदल आदमी वो बोलेगा मरेगा क्या। ये नॉर्मल एक सीन रहता है। यहाँ पे ये था कि अगर पैदल आदमी निकल रहा है, पेडेस्ट्रियन निकल रहा है, तो भाई कार वाले की तो कोई मजाल नहीं है कि वो देखता भी है। क्रॉस कर दे या हॉर्न दे दे, वो हॉर्न तो सुनते नहीं होंगे। पेडेस्ट्रियन बंदे को देखते रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे। एक दिन तो भाई बस आ रही, बस आ रही काफ़ी बड़ी, अपने तो क्या सिंगल होती है, यहाँ बसेस दो बस ऐड भी हो जाती है, 2-3 तो बड़ी लंबी बस आ रही, ठीक है। तो अपनी तो क्या है कि वही आदत, बड़ा व्हीकल देख के अपन तो रुक गए, यूँ हो गए। और बस वाले ने भी ब्रेक लगाए, वो भी रुक गया, और पीछे ट्रैफिक पूरा रुक गया। अब मैं देख रहा कि ये रुक क्यों गया, अब वो मुझे कह रहा कि आप जाओ, मैं उससे कह रहा आप जाओ, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ भाई। फिर मैं गया और मुझे इतना अच्छा ऐसा किंग फील हुआ कि मैं चल रहा हूँ, पूरा ट्रैफिक दोनों साइड रुका हुआ है, सेलिब्रिटी और रैंप वॉक जैसी फील आई भाई। मैंने कहा यार ये इनका बड़ा अच्छा रूल है। अच्छा, तभी तो यहाँ एक्सीडेंट डेथ बहुत कम होती है। और उसमें थोड़ा सा हमने भी पढ़ने की कोशिश की थी कि ड्राइविंग जब टेस्ट होता है तो उसमें ये बोला जाता है कि अगर पेडेस्ट्रियन ने थोड़ी सी
मतलब शो भी कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी कि ही इज सपोज टू क्रॉस, तो आपको रुक जाना है, चाहे आपके पास मोपेड है, गाड़ी है, बिल्कुल। बस है, कुछ भी है, तो आपको रुक जाना है। और ये भी नहीं कि आप उसको मतलब साइन लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करना, उससे क्या होता है कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो अगर आपको यू आर सपोज टू स्टॉप, तो आपको खड़े हो Right. जाना है, पेडेस्ट्रियन जाएगा, फिर आपको जाना है। और काली वाला सिस्टम तो है ही नहीं। गाली वाला तो कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बता, मैंने जैसे स्वीडिश कल्चर के बारे में खूब चीज़ें सीखी। एक मज़ेदार, सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगी, बड़ा सोचने का गजब तरीका देखा। जैसा मैंने देखा कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। फ्री। अब मैं आपसे पूछूं फ्री क्यों है, कुछ भी आप लॉजिक दो, फ्री क्यों है? नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी है ना, आपको टैक्स वो कटता है, तो वो उसमें 30% टैक्स कटता है, तो सही है। उसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी मतलब है, यहाँ फिर पे फैमिली टैक्स नहीं देती, ठीक है, सिर्फ सरकार देती है। अब आप बताओ कि ऐसा क्यों, और ट्राई करो कुछ। आप बताओ। अब इनकी थिंकिंग मैं बताता हूँ आपको। मुझे स्वीडिश मिले थे काफ़ी लोग, उन्होंने ये बात बताई कि भाई देखो, यहाँ पे जो पूरा पैसा है सरकार देती है, उससे किस में सरकार देती है? पूरा एजुकेशन का जो हाँ। होता है, हायर एजुकेशन भी, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ये बोलते हैं कि मनी एक छोटी चीज़ है, कि मनी जैसी चीज़ की वजह से पेरेंट्स और बच्चे के जो प्यार है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेट सपोज कोई पेरेंट्स है, उसमें पैसा नहीं है, अपने बच्चे को पैसा नहीं दे सकता एजुकेशन के लिए, तो उसके मन में पेरेंट्स के लिए आएगा यार इनके पास पैसा नहीं है तो मुझे कुछ, मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। और दूसरा कि अगर लेट सपोज कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं और वो बच्चे को पैसा देंगे, तो वो बच्चे को फोर्स भी कर सकते हैं। हाँ। कि भाई पर्टिकुलर इसमें एडमिशन ले, इसमें नहीं ले, ये करियर चूज़ कर। ये कहते हैं कि हम उससे भी बच्चे को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, कि बच्चे का जो मन आए वो करे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, ये फॉर्चुनेट हैं कि इन पे रिसोर्स हैं, पर ये उन रिसोर्स को जितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं ना, वो इनसे सीखने की चीज़ है। रिसोर्स अपने इंडिया में भी बहुत हैं भाई साहब, और अगर वैसे हम जीडीपी वाइज देखें तो हम इनसे आगे हैं, ये हमसे बहुत पीछे हैं। बट इनका जो वे ऑफ स्टाइल है चीज़ों को करने का, सोचने का, वो अच्छा लगा। हमारी जितनी पॉपुलेशन अगर उतनी इनके पास हाँ हो, भाई, तो इनके हम पास तो एक कितने करोड़ हैं? 1 करोड़ लोग हैं। एक करोड़ लोग हैं, हमारे पास कितने हैं? 142 करोड़। अपना तो वही ना। ये तो डिफरेंस है ही। और स्वीडन ने बहुत सारे इनोवेशंस भी दिए हैं। स्वीडिश लोग जो हैं वो पढ़ने में, ये सिविलाइजेशन शुरू से ही, मतलब इनका स्पॉटिफाई इनका है। हाँ, ये बकल सिस्टम जो है, कार सीट का जो बेल्ट है, ये स्वीडिश का है। हार्ट ये ट्रांसप्लांट में इनका है। बड़ी सारी इनोवेशंस जो है, ये वॉल्वो, रिक्सन, ये सब चीज़ें कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो है स्वीडिश की को है। मैंने देखा है कि इनोवेशंस है, यहाँ इनोवेशन है। इनमें क्या है कि जो मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लोग क्या है, काम या तो करते नहीं, ठीक है, या तो एकदम नहीं, चिल रहेंगे। काम करते हैं, लेकिन हमारी तरह वो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि ये जितनी देर काम करेंगे ना, उतनी देर करेंगे पैशनेटली करेंगे, बस। और जो फील्ड सेलेक्ट करेंगे, मैंने आपको एजुकेशन का बताया, जब मैंने सेलेक्ट ही वो फील्ड किया है जिसमें मुझे जाना है, इंटरेस्ट। तो मैं पैशनेटली वहाँ काम करूँगा ना भाई साहब। और इसलिए यहाँ आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, वोल्वो, ठीक है, एरिक्सन, स्पॉटिफाई, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी हैं। अब जा रहे हो तो क्या यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से? जाने में तो यार यादें तो बहुत हैं। यहाँ पे मैंने बहुत किस चीज़ को स्पेशली मिस करोगे, वाइफ को कि लुंड को? देखो, सबसे पहले तो, और हायरार्की पे चलें तो सबसे पहले तो वाइफ है ही, और उसके बाद जैसे देखो ये सिटी बड़ी ब्यूटीफुल है। तीसरा, मैंने जो नए दोस्त बनाए, नए कनेक्शन बनाए, जैसे कि अरे भाई आप खुद हो, और अपने जैसे इंडियन भाई कई यहाँ मुझे मिले, मेरी दोस्ती हुई, और बियॉन्ड एज गैप के भी हुई। जैसे एक मेरे दोस्त हैं वीरेश जी, वो उनकी एज होगी करीब 55 के अराउंड होगी, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, और यहाँ और इंटरनेशनल लोग हैं, कोई टर्की का है, कोई कहीं का है। मैंने काफ़ी दोस्त बनाए, लोगों से मिला, तो ये लोग सब याद आएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेनली ये 3 चीज़ मिसिंग होगी। ये शहर, सबसे पहले वाइफ, फिर शहर और दोस्त। वाइफ बोलना ज़रूरी है, नहीं तो हाँ। घर में रात को सब में क्या है कि टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, तो हम इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे तुषार भाई से एक नए व्लॉग में, जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे, और फिर देखेंगे क्या इनके एक्सपीरियंस रहेंगे। श्योर भाई, श्योर। ठीक है,
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट, आपको भी। थैंक यू। बिल्कुल, आप जो चाहते हैं सब वो आपको मिले।